भैया एक सीधा व्यक्ति था, उसका सब उपहास उड़ाते थे, और जो सीधा होता है ना उसकी अवहेलना सब करते हैं, सीधे की परीक्षा सब लेना चाहते हैं। वहां का एक राजा था, तो राजा की पालकी आ रही थी महाराज, तो सीधा व्यक्ति था, उस सीधे से वहां जब पालकी देखी, कुछ लोगों ने राजा की पालकी आ रही है, तो उस सीधे से कहा, कहने लगे कि राजा की पालकी आ रही है ना, इस राजा की पालकी से राजा के पैर बाहर आ रहे हैं, तू एक काम करना, जब तेरे सामने से ये राजा की पालकी गुजरेगी ना, तो राजा के पैरों को खींच लेना। बोले क्यों? बोले अगर तू वहां से सिंहासन से गिरा देगा ना, तो समस्त गांव के तुझे राजा बना देंगे। अब महाराज राजा की पालकी आई, और जैसे ही सीधे व्यक्ति के सामने पालकी आई, तो राजा की चरण पादुका उस पालकी में से बाहर की ओर निकल रही थी। जब निकल रही थी, तो सीधा व्यक्ति चला कि मुझसे मेरे भाई बंधुओं ने कहा है, मुझसे अपने इष्ट मित्रों ने कहा कि राजा के पैर को खींच लेना पालकी में से, तो क्यों ना मैं पालकी से राजा को खींच लूं। महाराज पालकी सामने आई, तो राजा के पैरों को पकड़कर उस सीधे व्यक्ति ने खींच लिया, राजा पालकी से गिर गया। और जैसे ही गिरा, तो महाराज क्या हुआ कि शोर शराबा कर दिया। जो सीधे की परीक्षा ले रहे थे उन लोगों ने, सीधों की परीक्षा बहुत लोग लेते हैं भैया, ध्यान में रखना जो सीधा हो, और आजकल वैसे कलयुग में सब टेढ़े ही हो रहे हैं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, जो कथा में है सीधों की सब परीक्षा लेते हैं। अब महाराज जैसे ही उस पालकी से राजा को खींचा, तो वह आकर हल्ला करने लगे, देखो राजा को पटक दिया, इसने ये क्या किया, अरे ऐसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए। बात यहाँ तक आ गई। अब जब बात यहाँ आई, तो राजा ने क्या देखा, जो पालकी थी ना, उस पालकी पर एक पटिया लगा हुआ था, उस पटिये पर एक सर्प बैठा हुआ था। राजा जैसे ही गिरा और पालकी जैसे ही सैनिकों ने छोड़ी, तो वह सर्प निकलकर भागा, सर्प निकलकर भागा। तो उन लोगों से राजा कहता है, इसने मुझे गिराया नहीं है, इसने तो मुझे बचाया है। इस पालकी में सर्प बैठा हुआ था, और अगर यह पालकी में मैं बैठा हुआ चला जाता, तो वह मुझे डस लेता और मैं मर जाता। देखिए भोरे का भगवान होता है, जो निश्चल मन से निष्कपट से भगवान की भक्ति करता है, उसकी भगवान पग पग में साथ देते हैं। वह प्रयोजन उन व्यक्तियों का विफल हो गया। अब कुछ समय बाद उन्हीं व्यक्तियों ने कहा, कहने लगे महाराज, सही व्यक्ति बात कर रहे थे कि सीधा तो बड़ा चालू निकला, इस सीधे ने राजा को पालकी से खींच लिया और पालकी में से सर्प निकल गया, देखो इसको दंड मिलना चाहिए, ये बड़ा ढोंग करता है, बड़ा सीधा बनने का नाटक करता है। तो सीधा जा रहा था, तो सीधे को बुलाया, कहने लगे भैया इधर आना। जी भैया क्या काम है? बोले आज राजा की सभा है, उस सभा में हम समस्त नागरिकों को जाना है। बोले जब तो तू राजा नहीं बन सका, अब अगर हम एक बात और कहेंगे ना, तो तू राजा बन जाएगा। बोले क्या? जब राजा सिंहासन पे बैठ जाए ना महाराज, तो उस सिंहासन पर उनके पैर सब छूने के लिए जाएंगे, पैर पड़ने के लिए जाएंगे, तो पैर सहित खचोड़ के ले आना, पैर सहित खचोड़ के उनको घर के बाहर ले आना, राजमहल के बाहर ले आना। तो कहा जी भैया, सीधे की परीक्षा देखिए, कथा तो देखिए, श्रवण करनी है, मगर कथा क्या होती है, सतमार्ग पर चलाती है। व्यथा के बिना कथा भी अधूरी है, क्योंकि ये जीवन है ना, ये व्यथा ही है। मैं और मोर तोड़ते माया जन्म लेता है व्यक्ति,
तो माया में फंस जाता है। किसी का पुत्र बनता है, पुत्र बनने के बाद किसी का पति बनता है, पति बनने के बाद संतति बढ़ती है, पिता बन जाता है। फिर अंत में भगवान पूछते हैं तूने कभी भजन किया, तू कभी भक्त बना? तो वो आकर जाकर कहता है भगवान से कि मैं पिता बना, पति बना, पुत्र बना, मगर भक्त नहीं बना। और भैया जो भक्त बनता है, जैसे कि ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में ही भक्त बन गए, तो स्वयं काल आया उनको लेने के लिए। भक्ति होनी चाहिए अहेतु की, अहेतु की अर्थात भक्ति में कोई मांग नहीं होनी चाहिए कि हे भगवान हम इस कृत्य को कर रहे हैं तो हमें मोटर दिला दे, कार दिला दे, व्यापार अच्छा करा दे। ये अहेतु की भक्ति अगर जो जीव करता है, बिना मांगे की भक्ति करता है, तो भगवान उसे हर एक सुख देते हैं। और जो हेतु की भक्ति करता है उसे भगवान कुछ भी नहीं देते। तो जो जीव अहेतु की भक्ति करता है तो उसे स्वर्ग लोक दिला देते हैं। ध्रुव जी को 14वां लोक दिलाया, ध्रुव लोक, एक अलग लोक बनवा दिया महाराज। तो बस सीधा व्यक्ति जब सभा लगी तो जिन भाई बंधुओं ने उसे पहुंचाया तो वह महाराज के चरणों को पकड़ने के लिए गया, पैरों में पड़ गया। जब पैरों में पड़ा तो राजा के पैरों को पकड़कर खींचकर और राजमहल के बाहर दौड़ता दौड़ता ले गया। अब राजा कहते रुक तो भैया, रुक तो भैया, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया, क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? तो राजा को जैसे ही देखा कि यह एक सीधा व्यक्ति इनको ले जा रहा है, सैनिक दौड़े, सैनिक के पीछे वह जनता दौड़ी। और जब महाराज वह जनता दौड़ी, सैनिक दौड़े, तो वहां कोई नहीं। अब देखिए भैया सीधे का साथ मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने कैसे दिया। भैया जिस छत के नीचे ये सभा हो रही थी वह छत गिरने वाली थी। जैसे ही राजा बाहर निकला, सैनिक बाहर निकले और पूरा समाज बाहर निकला तो वह छत गिर गई। तो वह राजा ने क्या कहा, कहने लगे एक बार इसने पुनः मुझे मरने से बचाया है, और मरने से मुझे नहीं अपितु मेरे इष्ट मित्रों को भी बचाया है, क्यों ना अब मैं ऐसे ही राजा बना दूं। तो भगवान ऐसे कल्याण करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, सावरिया।